हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे बात करूंगी ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि अक्सर पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं कि मैम मेरे बच्चे में सेल्फ लव पिछले कई टाइम से चलता जा रहा है। दिन भर तो ठीक है, रात को जब ये सोता है तब भी नींद में हंसता रहता है। मैम हमें समझ में नहीं आता मेरा बच्चा ऐसा क्यों करता है। हमने बहुत सारी थेरेपीज अपने बच्चे की करा ली है, लेकिन उसके बाद भी इस पे कोई भी किसी भी तरह का रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। सो पेरेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हर पेरेंट्स के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे बच्चों के लिए अदर थेरेपीज। गट हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे दो तरह के बैक्टीरिया मेनली मौजूद होते हैं। नंबर वन इज गुड बैक्टीरिया, सेकेंड बैड बैक्टीरिया। और जब ये गुड या बैड बैक्टीरिया आपस में इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसके चलते बच्चों में बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैड बैक्टीरिया का नंबर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसके कारण बच्चों में सेल्फ लव होना बहुत ही आम बात है। सेल्फ लविंग के साथ साथ कई बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि फंगस की ग्रोथ हो जाती है, नेल्स पे भी हो जाती है जिसको हम टो नेल कहते हैं, वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। बच्चों की आर्मपिट्स पे भी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ऑल्सो कुछ बच्चों में बहुत ही ज्यादा पसीने में से भी स्मेल आती है, और अगर हमारा बच्चा पूप करता है तो उसके अंदर एक बहुत ही बैड स्मेल आती है। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि वो खड़े होकर क्लीन भी नहीं कर पाते, अनबेरेबल होता है। सो पेरेंट्स, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे की गट हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारी गट में होता क्या है, कैंडिडा एल्बिकन्स एक तरह का यीस्ट होता है, ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर यही यीस्ट हमारी बॉडी में बढ़ जाए, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, तो उसके चलते बच्चों में सेल्फ लाफिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नॉट ओनली सेल्फ लाफ, बच्चों में शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो जाती है। बच्चा हर बार मीठा मांगेगा, हर बार बच्चा मीठा खाने के लिए भागता है। इसी के साथ साथ बच्चों में कई बार हमने ये भी देखा है, जब पेरेंट्स कई बार मीठा बंद कर देते हैं बच्चों को देना, तो वो बच्चे बार बार वॉशरूम में भागते हैं और बार बार ब्रश करते हैं ताकि वहां से बच्चे को टूथपेस्ट से मीठा मीठा मिलना शुरू हो जाए। सो पेरेंट्स, कुछ ऐसी कॉमन चीजें बच्चों में हो जाती हैं। बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, बच्चों में ये बॉडी की नीड आ रही है, उस वजह से बच्चे ऐसा करते हैं। अगर हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर बच्चे की जो सेल्फ लव का प्रॉब्लम है या अदर हेल्थ इश्यूज हैं जो कि कैंडिडा ओवरग्रोथ से जुड़े हैं, उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। सो कैंडिडा जो होता है ये एक तरह का यीस्ट है। जब हमारे बच्चे अक्सर एंटीबायोटिक्स पे हो जाते हैं, बच्चे को फीवर हो जाता है, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि बच्चों को एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं। लेकिन उस एंटीबायोटिक्स के चलते हम ये भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को साथ साथ प्रोबायोटिक भी देना उतना ही जरूरी है, ताकि जो बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का बैलेंस है वो बॉडी में बना रहे। जब बच्चे को बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स दी जाती है तो उसके चलते जितने भी गुड और बैड बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी से सारे फ्लश आउट हो जाते हैं, और फ्लश आउट होने के बाद जो बैड बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और फिर वो सारे ये सिम्टम्स शो करना शुरू कर देते हैं। सो पेरेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज है कि जब भी बच्चों को एंटीबायोटिक्स दें तो साथ साथ प्रोबायोटिक्स जरूर अपने बच्चों को दीजिए। सेकेंड अप्रोच, कुछ बच्चों में मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो ये जो कैंडिडा होता है इसको बहुत ही ज्यादा जो सरवाइव करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं वो है हमारा सबसे पहले शुगर, उसके बाद सेकंड जो आता है वो है स्टार्च। कैंडिडा को अगर हमें कम करना है, इसकी ग्रोथ पे अगर काबू पाना है, तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों के डाइट में शुगर को धीरे धीरे करके कम करना होगा। इसके बाद जो सेकेंड आता है दैट इज स्टार्च। स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेचुरली ये हमारा राइस के अंदर मौजूद होता है, ऑल्सो पोटैटो इसका एक अच्छा सोर्स है, इनमें भी मौजूद होता है। और ज्यादातर हम इंडियन घरों में अगर हम देखें तो आलू के बिना मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो बन सकती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बार बार स्टार्च जाएगा, बच्चे में शुगर जाएगी, तो कैंडिडा सर्वाइव अच्छा करेगा। तो अगर हम बच्चों की सेल्फ लव को कम करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें अपने बच्चों के डाइट में शुगर एंड स्टार्च को थोड़ा मॉडरेशन में करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा मेरा दिन में 3 बार खा रहा है तो आप धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है
ऑटिज्म और ADHD की कंडीशन में लिमिट करना किसी भी फूड को, क्योंकि बच्चों की बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, तो उसमें हमें बहुत ही ग्रेजुअली काम करना है, धीरे धीरे करना है, ताकि हमारे बच्चे का जो ट्रांजिशन है शुगर और स्टार्च से जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स है उनकी तरफ वो आसान रहे। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे का जो सेल्फ लाफ है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ऑल्सो अपने बच्चों के डाइट में प्रोबायोटिक रिच फूड्स को जरूर इंक्लूड करें। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगी कि एक मील अपने बच्चों के डाइट में जरूर ऐड कीजिए जो प्रोबायोटिक रिच हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चों के डाइट में फर्मेंटेड फूड को ऐड कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे गुड बैक्टीरिया का। तो इनको जरूर अपने बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ढोकला हो गया, इडली हो गया, आप फर्मेंटेड इस तरह से डोसा बना सकते हैं। बच्चों को अगर देंगे, आई एम श्योर बच्चों की जो फर्मेंटेड फूड से हमें बैक्टीरिया मिलेंगे वो काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसी के साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो प्रीबायोटिक होते हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे गुड बैक्टीरिया हैं इनको सरवाइव करने के लिए कुछ प्रीबायोटिक्स यानी कि इनका जो फूड है वो जरूरी है। जैसे कि आप बच्चों की डाइट में जिंजर ऐड कर सकते हैं, गार्लिक ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो आप अपने बच्चों की डाइट में बनाना भी ऐड कर सकते हैं, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक, जो अच्छे बैक्टीरिया का फूड भी है। ये सब भी अगर हम अपने बच्चों की डाइट में ऐड करेंगे तो उससे जो गुड बैक्टीरिया है वो फास्ट ग्रो करेंगे और बच्चों की धीरे धीरे जो गट लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होती है वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। सो इस तरह की अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ एक और मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूंगी कि अपने बच्चों के डाइट में 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा। इसको जरूर ऐड कीजिए। आप कोशिश करें कि बच्चों को सुबह के वक्त खाली पेट 1 टीस्पून अगर देंगे बच्चे को, आप अगर चाहें तो उसको पानी में भी डिसॉल्व करके दे सकते हैं। अगर आप वैसे ही नॉर्मली इसको रूम टेम्परेचर पे लिक्विड करके बच्चे को पिलाएं, बच्चे उसको भी आसानी से पी लेते हैं। बट याद रहे कि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा वर्जिन या फिर वुड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज करना है, कोई और कोकोनट ऑयल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंटी फंगल होता है और ये कैंडिडा को किल करने में काफी हेल्पफुल है। इसी के साथ अगर आपको इससे जुड़ी काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप चाहते हैं इस प्रोटोकॉल पे वर्क करना, तो आप मेरे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, मैं चाहूंगी इसको ज्यादा से ज्यादा मदर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को हेल्प कर पाए। थैंक यू।